सरकार हम लोग करने जा रहे हैं। मजदूरी बंद है, इसीलिए तो आप ये समाज देख रहे हैं जो आज हम लोग उभर के सामने आए हैं इस लड़ाई पे। बस ये डेली वेज का हमारा जो पैसा है 100 दिन का वो बंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना आंदोलन स्टार्ट किए हैं। और ये बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानी, मोदी सरकार अगर 100 दिन का पैसा स्टार्ट फिर से नहीं कराया मुहैया, तो हम लोग इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे उतरेंगे। और हम लोग खमट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 के काउंसलर अफसाना खातून की रहनुमाई में मरकजी हुकूमत के 100 दिन रोजगार के रुपए बंद करने और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया और मोदी हुकूमत से बेहतर तरह से काम करने और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की मांग की गई। इस एहतजाजी मुजाहरे में कमेटी MLA कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा, INTUC लीडर नईम खान, सिकंदर राज, अनिशुर रहमान, अली रजा, वार्ड के दीगर तृणमूल कारकुनान मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। लोगों ने किया, देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस हर जगह पे इस तरह के प्रतिवाद मिছিল निकाली, क्या कहेंगे इस बारे में? ये पूरा हम लोग का पश्चिम बंगाल जोड़ के ये आज का दिन और 5 एवं 6 तारीख मिलके हम लोग का ये प्रोग्राम दिया गया था। आज और कल मिला के कामारहट्टी असेंबली का 31 वार्ड में हम लोग ये हर वार्ड में ये मिছিল कर रहे हैं। ये मेनली जो इशू है 100 दिन का जो काम होता है, इसमें पश्चिम बंगाल का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से 1 नंबर स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इसके बावजूद भी कয়েক हजार कोटी टका, कয়েক हजार करोड़ रुपया अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का ब्लॉक करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को नहीं दे रहा है। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है, फिर भी पैसा ब्लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आदमी दिन आनी दिन खाई जो लोग है 100 दिन का काम करता है, ये लोग का पेट का पूरा मारा जाएगा। इसके खिलाफ हम लोग का नेत्री ममता बंदोपाध्याय, हम लोग का जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय लड़ाई कर रहे हैं और इसी के लिए सारा पश्चिम बंगाल में ये प्रतिवाद मिছিল आज हो रहे हैं। सिर्फ 100 दिन का काम भी नहीं, GST का भी बहुत हम लोग का पैसा बकाया रख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात को उठाती है, कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरा फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती है। तो आज इस तरह से मिছিল आप लोग कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट नहीं पेमेंट करती है तो फिर हम लोग और भी बड़ा स्टेज पे ये हम लोग का जो प्रतिवाद है इसको लेके जाएंगे। और हम लोग का अभी लक्ष्य यही है, ऐसी प्रतिवाद करके हम लोग पूरा कर्मी हम लोग का एकजुट होकर ये जो मोदी सरकार हम लोग करने जा रहे हैं। देखा गया कि मुस्लिम के जो प्रॉफिट है मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा ने एक अविवादित बयान दिया था, जिसको लेकर 10 दिनों से चुप्पी साधे हुई थी। लेकिन जब देखा गया कि गल्फ कंट्रियों ने जब प्रेशर डाला, वहाँ के सामान बाइकआउट किए गए, तो उसे निष्कासित कर दिया गया। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहिए? ये हम भी देख रहे थे 2-3 दिन टीवी पे कि ऐसा कुछ वो वक्तव्य रखे थे बीजेपी का स्पोक पर्सन कुछ YT सेंसिटिव इशू पे, और कल शायद उन लोग को पार्टी उस पर सस्पेंड किया। ये लोग सब दिखावा है, ये इन लोग का RSS का जो मेथोडोलॉजी काम करता है बीजेपी की, ये ऐसे ही चलता है। किसी लोग तो बोलता है ये बोल दो तुम लोग, फिर जब पब्लिक प्रेशर में आ जाता है फिर ये सब नौटंकी करता है, सस्पेंड कर। एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट कश्मीर फाइल जो मूवी था उसको प्रमोट करती है, दूसरी तरफ कश्मीर में पंडित पलायन कर रहे हैं पीड़ित होकर के। 80% लोग पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं हम लोग भय में रह रहे हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। यही है, ये तो हिपोक्रेट सरकार है। ये दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। ये लोग कश्मीरी पंडित को लेके बोलते हैं, पर कश्मीरी पंडित का जो हादसा जब हुआ था तभी उधर का जो गवर्नर था वो बाद में बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो ये लोग ये सब दिखावा के लिए करते हैं। असली में ये किसी भी श्रमजीवी जो दिन आनी दिन खाई मनुष्य है, आवाम उसके लिए वो लोग काम नहीं करना चाहता। ये सिर्फ कैपिटलिज्म का सरकार है, कुछ 50 पूंजीपतियों को लेके ये लोग सोचते हैं, आम आदमी के लिए कुछ सोचना है। दादा, नुपुर शर्मा के केस में नुपुर शर्मा पर जब बहुत से स्टेट FIR किए जा रहे हैं, तो वहीं से PMO और CMO से ये कॉल जाता है कि आप फिक्र मत करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब ये गल्फ कंट्री में इस पर टिप्पणी दी गई और लोगों ने इस पर ठोस कदम उठाया, तो मैं तो यही कर रहा हूँ, ये सरकार हिपोक्रेट है। और ये क्या करते हैं, ये जो एजेंसीज है, ये पुलिस एजेंसीज भी बोलिए, सेंट्रल एजेंसी, ये पार्टी का वो लोग का वर्कर हो गया है, कैडर हो गया है। वो लोग अपने तौर से ये बीजेपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ CBI को सब बोलते हैं। तो अभी इन लोग का मतलब न्यूट्रल पोजीशन कुछ नहीं रहा, ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है। जैसे बीजेपी सरकार का नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बोलेंगे, ऐसे ये लोग चलता है। धन्यवाद। सिकंदर साहब, देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पूरे पश्चिम बंगाल में 100 डेज जो वर्कर का पेमेंट नहीं दिया गया है और पेट्रोल डीजल के बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आप अपने तरफ से क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को?
बीजेपी सरकार, देखिए बात है कि ये समझदार सरकार ही नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी किस मिजाज का आदमी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो तुगलकी फरमान जारी कर देता है जब दिल में जो चाहे। इस बात की गवाह आप देखिए, वो नोटबंदी का ऐलान, जीएसटी, उसको जो दिल में आता है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है और वन मैन आर्मी है। जब जो दिल में चाहता है वो करता है। महंगाई बढ़ा दिया, अब ये जो 100 दिन रोज का डेली वेज वाला जो पैसा था उसको बंद कर दिया। तो ये बंद करके साबित क्या करना चाहता है? बंगाल पर कब्जा करेगा तो बंद करके कब्जा थोड़ी कर पाएगा। अरे बंद कीजिएगा, लोग जो है कि बेजार होंगे लोग, आवाज़ उठाएंगे। तो जब आवाज़ उठाएंगे तो लोग तो जानते हैं ना कि पैसा कौन देता है। और आप पैसा को बंद करके आप क्या चाह रहे हो? लोग को मजबूर करके अपनी तरफ खींचना, ऐसा तो हुआ नहीं है कभी। यही मसला है। और ये बीजेपी सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जो चाहता है वही करता है। बाकी सब जो कठपुतली है, चुपचाप सुनते रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं। बहुत पहले आपने सुना भी था, नोटबंदी का जब ऐलान हुआ तो 217 सिन्हा ने बाज़ाब्ता कहा था कि जब ये हुक्म सादिर किया गया तो उस वक्त हमारे किसी भी लीडर या किसी नेता से इस बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है वो पगला इंसान है। अब बोलिए, जो शख्स कौमी तिरंगे की रखवाली की खातिर हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क की मुहाफ़िज़त की, इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, वो योगा का सीन आपको मालूम होगा। वो योगा करते करते जो गले में लगा है उसे लग रहा मुंह पोंछने। तो जो शख्स अपने तिरंगे की मोहब्बत को साबित नहीं कर सकता, वो बेहुरमती करता है, उस शख्स से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सिंगर साहब, एक और देखा गया गलत बहुत सारी कंट्री में मोदी का जो फोटो है डस्टबिन सेंटर पे लगाया गया जहाँ पे कचरा फेंका जाता है। अब इससे बड़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या सम्मान? देखिए, अब इसमें हम बोल देंगे तो फिर आप लोग फिर जो है कि बाकी मीडिया वाले पकड़ने लगे। वो डस्टबिन पेशाब खाने के पास लगाया गया। अब आप समझिए, उसके लगाने वाले लोग पगला, उसके लगाने वाले लोग पगला। कहीं ना कहीं तो हिंदुस्तान की छवि, एक वजीर आजम का ये पोस्ट वो मजबूर हो रहा है क्या भाई? तो ये वजीर आजम साहब को समझना चाहिए ना कि मेरी कितनी इज्जत है। डस्टबिन में हमको लगाया जा रहा है, पेशाब खाने में, पैखाने के पास मेरी तस्वीर लगाई जा रही है। तो ये तो वजीर आजम को समझना चाहिए कि उसकी औकात कहाँ पर आकर रुक गई है। बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। और 100 पर जो मजदूरी कर रहे थे उनकी मजदूरी बंद है, क्या कहिएगा? मजदूरी बंद है, इसीलिए तो आप ये समाज देख रहे हैं जो आज हम लोग उभर के सामने आए हैं इस लड़ाई पे। बस ये डेली वेज का हमारा जो पैसा है 100 दिन का, वो बंद है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना आंदोलन स्टार्ट किए हैं। और ये बड़े पैमाने पर अगर सरकार नहीं मानी, मोदी सरकार अगर 100 दिन का पैसा स्टार्ट फिर से नहीं कराया मुहैया, तो हम लोग इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे उतरेंगे और हम लोग यहाँ से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। बंगाल से तो होगा ही होगा।